हेलो एवरीवन, आप सभी का स्पेशल रीड में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ प्रधान शिक्षक बहाली कैसे होगी और जिलावार और कोटिवार रिक्तियों की संख्या कितनी है और सिलेबस इसका क्या है और फिर कैसे सिलेबस चेक करेगी कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो पहले हम लोग देखेंगे जिलावार और कोटिवार रिक्तियों की संख्या कितनी है। तो हम लोग देख लेते हैं पहले कि रिक्तियों की संख्या कितनी है। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की समेकित रिक्ति कोटिवार अनुमान पद है। जिला का नाम, सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम है इधर दिए हुए, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। और इधर है दिव्यांगों के लिए अनुमान पद। तो अररिया जिले में टोटल है 1327 पद, वहीं पे अरवल में है 335 और औरंगाबाद में है 1093 पद। इस तरह से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट का दिए हुए हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,506 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 28/3/2022 यानी 28 मार्च 2022 से है स्टार्ट, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो 22 अप्रैल 2022 तक है, तो 22/4/2022 है। उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना विवरणी या जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्देश आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भलीभांति अध्ययन कर लेंगे। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,506 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत है। तो कोटिवार रिक्ति भी है, इसमें एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोटि और अनुमान पदों की कुल संख्या और 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान पदों की कुल संख्या। तो 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान पदों की कुल संख्या जो है 13,761 है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25/26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित 2% कुल पदों की संख्या है। तो कुल संख्या 810 है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 4% आरक्षित कुल पदों की संख्या है। तो यहाँ पे दिए हुए हैं। दृष्टिबाधित के लिए 421 और मुख बधिर के लिए 410, अस्थि दिव्यांग के लिए 397 और मनोविकार या फिर बहु दिव्यांग के लिए 392 पद। नोट में कुछ है। शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए जिलावार प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की समेकित रिक्ति आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in पर उपलब्ध है। विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो विज्ञापित जो पद है उसकी संख्या घट या बढ़ भी सकती है। वेतनमान प्रारंभिक वेतन क्रम 30,500 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होंगे।
शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य अर्हता, भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कमेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। मान्यता प्राप्त संस्थान से DLED या फिर BT या BEd या फिर BAed या फिर BSc एड या फिर BAL उत्तीर्ण हो, वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा से अभिप्रेरित है। बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्थान द्वारा वर्ग 1 से 5 एवं वर्ग 6 से 8 में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा। तो अनुभव यह पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा हो। तो 8 वर्ष का अनुभव मांगा जा रहा है। पंचायत प्रारंभिक शिक्षक या फिर नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा हो। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संपुष्ट हो, उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो के आधार पर की जाएगी। नोट: शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22/4/2022 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो 22/4/2022 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उम्र सीमा: बिहार सरकार पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी, परंतु अधिकतम आयु सीमा दिनांक 1/8/2021 तक बार्धक्य सेवानिवृत्त की उम्र जो 60 वर्ष निर्धारित है से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा, इसे भी देख लेते हैं। विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह लिखित परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी। तो लिखित परीक्षा जो है 150 अंकों की होगी, जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन 75 अंक, तो सामान्य अध्ययन 75 अंक तथा DLED विषय 75 अंक का होगा और DLED विषय 75 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक का निगेटिव मार्किंग होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, तो साक्षात्कार जो है नहीं लिया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकलन ज्ञापांक संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों से संवर्ग आवंटन संबंधी अधिमानता विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के चयन के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापना मेरिट कॉल चॉइस के आधार पर संबंधित जिला के शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। आयोग द्वारा विज्ञापित ऑनलाइन आवेदन पत्र में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता एवं अनुभव से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। पत्र या विषयों का स्तर एवं विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट
पर उपलब्ध है। आयोग के विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों में अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं अन्य योग्यता संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाही की जाएगी। आयोग के द्वारा तैयार औपबंधिक मेधा सूची शिक्षा विभाग को भेजने के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा योग्यता संबंधी आवेदन में किए गए दावे की सत्यता की जांच विभाग अपने स्तर पर करने के पश्चात नियुक्ति की कार्यवाही करेगा। आवेदक के दावे और उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों के सत्यापन के पश्चात मेधा सूची को प्रशासनिक शिक्षा विभाग संशोधित कर सकेगा। प्रत्येक कोटि में 10% प्रतीक्षा सूची आयोग द्वारा तैयार कर शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। आरक्षण ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास या फिर मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र। पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। तो उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए, बल्कि पति के नाम से नहीं होने चाहिए, पिता के नाम से होना चाहिए। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय या शिक्षा विभाग में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके खुद से पढ़ लीजिएगा, या फिर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग सिलेबस थोड़ा सा देख लेते हैं, सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। डेढ़ 150 का पेपर होगा, 150 नंबर का। इसमें से 75 नंबर का डीएलएड से पूछा जाएगा। तो पहले इसको देख लेते हैं। आप लोगों को 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 75 नंबर का डीएलएड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको 8 यूनिट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट बच्चे तथा बचपन, सामाजिक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ, बाल अधिकारों का संदर्भ, उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा के साथ शिक्षा, विद्यालय और समाज, अंतर संबंधों की समझ, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न कारकों की भूमिका व प्रभावों की समझ, शिक्षा समान प्राधिकार, उद्देश्य एवं विद्यालय शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा समान अवधारणा, उद्देश्य एवं विद्यालय शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा को समझने के विभिन्न आकार या दृष्टिकोण, दर्शन शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, शिक्षा का साहित्य, शिक्षा का इतिहास आदि, ज्ञान की अवधारणा, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। तो एक बार आप लोग देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 8 यूनिट है टोटल। तो ये डीएलएड से संबंधित है। अब हम लोग समान अध्ययन की ओर चलते हैं। उसमें क्या पढ़ना है आप लोगों को? तो समान अध्ययन से भी क्वेश्चन 75 नंबर का पूछा जाएगा। 75 क्वेश्चन रहेगा, 1-1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन। इस विषय में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। समान विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण। आप लोग इसे एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विषयों का विवरण इस प्रकार है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेषण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की समान जानकारी तथा
परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाओं पर बिहार सहित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और शोभा और राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्नों के भी उत्तर दें। भारत तथा बिहार का भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे जिनमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होंगी। भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, विकास योजना सम्मिलित होंगे। प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता जांच पर प्रश्न होंगे। तो आप लोग प्रधानाध्यापक या फिर प्रधान शिक्षक से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।